हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, टेंसेस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा हो चुका है। और टेंस की जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। अपनी जो आपकी बोलने की क्षमता है उसको अच्छा कर सकते हैं। अब हम बातें हैं पास्ट टेंस पे और सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो जोड़ कर पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। प्रेजेंट में जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और थोड़ा सा कंपेयर करेंगे उसको पास्ट इंडेफिनिट से, जिससे कि जब आप कंपेयर करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी और बेहतर समझ पाओगे। दोनों चीज़ें आपसे बेहतर बनने लगेंगी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है, लास्ट में क्या होगा? जैसे आपने कुछ काम किया, आप कहीं गए, ठीक है, आपने होमवर्क किया, आप स्कूल गए, आपने खाना खाया, ये जो सारे वाक्य हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में हैं। ये इसकी पहचान है। या आप कहीं गए थे तो मैं वहाँ गया था या मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया था या मैंने खाना खाया, मैंने गृह कार्य कर लिया था। ओके, ये सारे जो वाक्य जो मैंने अभी अभी कहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में हैं। और वही हम सीखेंगे कि इंग्लिश में ये सब कैसे बोलना है इनको। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, हमने क्या किया था उसमें। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वाक्य हैं उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार पास्ट इंडेफिनिट पे वाक्य बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे पढ़ चुके हैं हम। मैं के लिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इसमें क्या होता था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते थे। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई आई एस। एस ई आई एस हम तब लगाते थे जब ये सिंगुलर नंबर हो, लेकिन आई को और यू को हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं इसको। इसी के साथ हम इनके इनके इसीलिए इनके साथ डू का भी यूज़ करते हैं हम। ओके, अब इसका हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। मैं स्कूल गया, आए, जाना मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। लेकिन इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। आई वेंट स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ओके। दूसरी बात, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसकी सहायक क्रिया का यूज़ किया करते थे हम। सहायक क्रिया क्या होती थी? डू और डज। और इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड का यूज़ करेंगे। ओके। साथ ही नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो भी डिड का यूज़ करेंगे। अभी कंपेयर करते हैं। एक वाक्य लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ओके, और इसको हम पास्ट में कैसे बनाएंगे? मैंने पत्र नहीं लिखा। इसको हम जब बनाएंगे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, कैसा बनाया जाएगा ये? आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब मैंने पत्र नहीं लिखा को कैसे लिखेंगे हम? आई, इसमें डिड लगा देंगे क्योंकि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, वो डिड है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, जब भी हम डिड का यूज़ करेंगे तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस। जब हम नकारात्मक वाक्य का यूज़ नहीं करेंगे और प्रश्नवाचक वाक्य का यूज़ नहीं करेंगे तब तो जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में आएगी। और जब भी हमने डिड का यूज़ किया तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी वो वापस। जैसे मैंने पत्र लिखा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, क्योंकि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट हो गया। लेकिन मैंने पत्र नहीं लिखा, इसको कैसे लिखा हमने? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। एक और बात निकल के आई है ये कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनको कैसे बनाया जाएगा। जैसे
सुनीता टेनिस खेलती है। तो इसको हम प्रश्नवाचक बना लेते हैं। क्या सुनीता टेनिस खेलती है? अब इसको हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। सुनीता सिंगुलर है, ओके, तो सबसे पहले डज लगा देंगे क्योंकि डू और डज इसकी सहायक क्रिया था थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। डज सुनीता प्ले, खेलना मतलब प्ले, फिर क्या खेल रही है? टेनिस, तो यहाँ पे लगा दिया हमने टेनिस। इस वाक्य को जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो कैसे बनाएंगे? क्या सुनीता ने टेनिस खेला? अब इसकी जो सहायक क्रिया है इस टेंस की वो डिड है। सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, उसके बाद उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। डिड सुनीता प्ले टेनिस। सेम वैसा ही है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? डज सुनीता प्ले टेनिस, और जब पास्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिड सुनीता प्ले टेनिस। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, यहाँ पे डज सुनीता प्ले टेनिस है और यहाँ पे डिड सुनीता प्ले टेनिस है। ये डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, कुछ जो इंसान की आदतें होती हैं उसको हम पास्ट टेंस में जब बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए इसको ज़रा मिटा देता हूँ मैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। वह हमेशा एक छाता इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। इस सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आदत थी कि वो जब भी कहीं भी जाते थे वो एक छाते का इस्तेमाल किया करते थे, भले ही वो सीज़न कोई भी हो। छाते का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं, धूप से बचने के लिए कर सकते हैं, बारिश से बचने के लिए कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति है जो छाते का इस्तेमाल किया करते थे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही, फिर ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज। इस्तेमाल करना मतलब यूज़, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस ना तो नकारात्मक है ना ही प्रश्नवाचक है, इसलिए हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज़ का सेकेंड फॉर्म होगा, क्या होगा वो? यूज़ का यूज्ड। He always used an umbrella। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि जो शाश्वत सत्य होते हैं जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता, ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते थे। अब जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमको खास ध्यान रखना है कि जब भी हम यूज़ करें तो उसको ध्यान में रखें। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में जब हम किसी व्यक्ति की कोई आदत बताते हैं तो कोशिश करते हैं कि ये वाला जो टेंस है वो यूज़ करें। ही ऑलवेज यूज्ड एन अम्ब्रेला। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो इन दोनों को जोड़कर आप जब समझेंगे तो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर आप बोल पाएंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं आपको उनका बहुत ध्यान रखिए। अपने आसपास कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में डूब जाएं। डूबने का मतलब है अपना वातावरण ऐसा बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के संपर्क में आएँ। उदाहरण के लिए इंग्लिश नॉवल पढ़ें, इंग्लिश बुक्स पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी देखें तो इंग्लिश की कमेंट्री वगैरह आप सुन सकते हैं। साथ ही जब आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा बनाइए जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकें। आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक जैसे रहें। आपके 2-3 भले ही दोस्त हों, कम दोस्त हो, लेकिन आपके जैसी सोच रखें और आपका मजाक ना उड़ाएं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डीमोटिवेट करें। कोई डीमोटिवेट करता भी है आपको तो आप कृपया ना हो। ओके, आप लगे रहें, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और कमेंट्स आप कर सकते हैं मुझे किसी भी बात पे, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।